साबिक अमरीकी सदर पर कातिलाना हमला, डोनाल्ड ट्रंप के कान को गोली छूकर गुजर गई। अमरीका में खूनी इंतखाबी मुहिम, डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के अस्पताल से घर मुंतकिल। फायरिंग होते ही ट्रंप ने झुककर जान बचाई। सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी फायरिंग से एक हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी। फायरिंग से रैली में मौजूद एक शख्स हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमला अपनी ही पार्टी के कारकुन ने किया। FBI ने हमला आवर की शनाख्त जाहिर कर दी। 20 साला मुलजिम का नाम थॉमस मैथ्यू क्रोक्स है। हमला आवर रिपब्लिकन पार्टी का रजिस्टर कारकुन और पेंसिल्वेनिया का ही रिहायशी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इंतखाबी रैली पर फायरिंग करने वाले 2 मुलजिम हैं। जवाबी फायरिंग में एक मारा गया, दूसरे की हालत तशवीशनाक। पेंसिल्वेनिया पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल बंदूक बरामद कर ली। अमरीकी खुफिया सर्विस के मुताबिक दोनों हमलावर ट्रंप से कई 100 गज दूर थे। हमलावरों ने 8 से 10 गोलियां चलाई। पुलिस के मुताबिक वाकई की तहकीकात तमाम से शेयर की जाएंगी। एनी शाहिद का कहना है हमलावर को बंदूक लिए छत पर चढ़ते देखा और पुलिस को इत्तला भी दी। पुलिस को हमलावर की नकलो हरकत से मुताल्लिक इल्म नहीं था। अमेरिका में ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का ट्रंप को टेलीफोन, इंतखाबी मुहिम में रोक दिया। कहा खुशी है ट्रंप हमले में महफूज रहे। एक कौम की हैसियत से इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। साबिक सदर जॉर्ज W. बुश ने कातिलाना हमले को बुज़दिलाना फेल करार दिया। बराक ओबामा ने कहा हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। आलमी रहनुमाओं की डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कहा हर किस्म के सियासी तशद्दुद की मजम्मत करता हूँ। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी बोले ट्रंप पर हमले की खबर से सदमा हुआ। जापानी वज़ीर आज़म कहते हैं तशद्दुद के खिलाफ साबित कदम रहना चाहिए। तोशाखाना का नया रेफरेंस, बानी PTI और बुश्रा बीबी 8 रोज के लिए सलाखों के पीछे। एहतसाब अदालत ने 8 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अडयाला जेल में जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने केस की समाअत की। नैब को जेल के अंदर ही तफ्तीश करने का हुक्म। दोनों मुलजिमों को 20 जुलाई को दोबारा पेश किया जाएगा। विफाकी हुकूमत ने तोशाखाना के नए रेफरेंस के लिए जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर पुलिस ने बानी PTI की 9 मई को जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी। तफ्तीशी टीम की अडयाला जेल में पूछताछ। तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सनम जावेद को FIA के मुकदमे में बरी किया। इस्लामाबाद पुलिस ने रिहाई के 1 घंटे बाद दोबारा हिरासत में ले लिया। सनम जावेद 14 माह 4 दिन कैद रहने के बाद रिहा हुई थी। महंगाई के मारे आवाम को महंगी बिजली का बड़ा झटका। हुकूमत ने बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए मुस्तस्ना करार। कराची समेत मुल्क भर के लिए यकसा टैरिफ का नफाज। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक मुकर्रर। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 34 रुपए 26 पैसे मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 39 रुपए 15 पैसे होगा। 401 से 500 यूनिट तक बुनियादी टैरिफ 41 रुपए 26 पैसे मुकर्रर। नमाज के टाइम पे लाइट बंद कर दी जाती हैगी। इनका कोई सिस्टम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हैगा। ये अपनी मर्जी के मालिक हैं। परेशानी ज़्यादा है, बिल इतने आ रहे हैं कि बंदा भर नहीं सकता, बहुत मुश्किल हो जाता है। लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि बस बंदा बर्दाश्त नहीं कर सक रहा। बिजली की तवील लोड शेडिंग अजाब बन गई। गर्मी के सताए शहरी बिलबिला उठे। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक मामूल। बलूचिस्तान में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 18 घंटे तक बिजली गायब। मुल्तान में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग। लाहौर में भी 4 से 6 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी।
महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। कराची, लाहौर, पेशावर समेत शहर शहर मुजाहिरे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है बिजली टैरिफ में इजाफे के खिलाफ इस्लामाबाद में 26 जुलाई को धरना दिया जाएगा। मुतालिबात की मंजूरी तक नहीं उठेंगे। हमारी तहरीक अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ है। हुकूमत को बिजली के भारी बिलों और जालिमाना स्लैब सिस्टम पर रिलीफ देना होगा। हुक्मरान IMF के हुक्म पर बिजली के बिलों में इजाफा कर रहे हैं। इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। नीलम जेहलम प्रोजेक्ट में नकाइस की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। वजीर आजम का मंसूबे के डिजाइन में खराबी पर बरहमी का इजहार। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में मंसूबे की बंदिश की वजूहात पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश। टनल में रुकावट की वजूहात का पता लगाने के लिए रिपोर्ट में ताखीर की वजूहात का जायजा लिया गया। वजीर आजम ने कहा कि अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद डिजाइन में नकाइस दूर नहीं किए जा सके। जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई का हुक्म दिया। आटे की किल्लत होगी ना रोटी महंगी। पंजाब भर में आटे की सप्लाई बहाल। मरियम नवाज की तरफ से हड़ताल खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आला का कहना था आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आदमी को होगा। जायज मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की जरूरत नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वफाकी हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास बुलाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का हतमी फैसला कल नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मरी पहुंच गई। सबसे पहले ये कि हमारे MNA अमीर सुल्तान को, साहिबजादा अमीर सुल्तान को उठाया गया है और हमारे बाकी साथी इस दफ्तर में काम करने वाले लापता है, लेकिन उस MNA को उठाया गया है। हमारा दूसरा MNA फयाज चजड़ा साहब को, उसके भाई को उठाया गया। उसके बाद उसके 16 साल बेटे को उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया वज़ीर आज़म हल्फनामा जमा कराएं, किसी को उसके घर से नहीं उठाया जाएगा। झंग से हमारे MNA साहबजादा अमीर सुल्तान को उठा लिया गया। बैरिस्टर गौहर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमारे दफ्तर में काम करने वाले कई साथी लापता हैं। एक MNA के भाई और 16 साल बेटे को उठा लिया गया। अभी तक हमें 41 में से 25 हल्फनामे आ चुके। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं उठाए गए कारकुनान को बाजियाब कराया जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग की तारीख में चौथी बार तोसी। टेंडर्स की तारीख 16 सितंबर तक बढ़ा दी गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजकारी का फैसला किया गया। पैसा कराची शहर की आवाम की फलाह बहबूद के लिए, हमारी जो अस्पताल की फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर करने के लिए इंशाल्लाह खर्च किया जाएगा। 20 साल के बाद कराची में इजाफी पानी लाया जा रहा है हब डैम के जरिए। क़यादत का फर्ज है आवाम को मसाइल नहीं उनका हल बताए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले 20 साल बाद हब डैम से कराची में इजाफी पानी ला रहे हैं। KMC की आमदन को शहर की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। MKM के दौर में चलती बसों को बंद कर दिया गया था। KMC पहली बार सोलर एनर्जी के फरोग के लिए इक़दाम कर रही है। 8 और 9 मुहर्रम उल हराम को पंजाब भर में तूफानी बारिश की पेशगोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज रात से शुरू होने का इम्कान। जुलूसों की इंतजामिया हिफाजती तदाबीर अख्तियार करे। बिजली के खंभों और तारों से फासला अख्तियार किया जाए। खस्ता हाल छतों पर मुहाफिल से गुरेज किया जाए। स्कर्दू में मूसलाधार बारिश। जिला खैबर की वादी अतीरा में सैलाबी सूरत हाल। पानी दुकानों में दाखिल। ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान।
और स्कर्दू की अपर कचूरा झील के नजारे बड़े प्यारे, सयाहों की पुरफजा मकाम पर मौज मस्तियां, कुदरती हुस्न से मालामाल वादी में सयाह कश्ती रानी मोटर बोट का लुत्फ भी ले रहे हैं।